यशवंत जी, मेरा पहला सवाल ये है कि केवल सवर्ण मतदाता हैं जहां बीजेपी आगे है और उनकी संख्या बहुत कम होती है। हम सब जानते हैं सवर्ण मतदाता 10-12% से ज्यादा कहीं होते नहीं हैं। बाकी सब जगह आम आदमी पार्टी आगे है, केजरीवाल आगे है। ओबीसी में बराबर बराबर है, महिलाओं में केजरीवाल आगे हैं, दलितों में काफी अंतर है, अल्पसंख्यकों में भी काफी अंतर है। फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है? मुकेश जी, दो कारणों से। एक तो आपने जैसा कि बोला कि ठीक बात है, सवर्ण मतदाता कम है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे ऐसी बड़ी तादाद में सीटें हैं जहां सवर्ण मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर एक बात, ओबीसी मतदाता और सवर्ण मतदाता मिलाकर के ये भी ब्लॉक ऑलमोस्ट 50% का बनता है, ये दोनों को अगर मिलाएं। और चूंकि जैसी लीड आप दलित मतदाताओं में देख रहे हैं, वैसी ही लीड आज से मतलब 5 साल पहले ओबीसी मतदाताओं में भी थी, और काफी हद तक वैसी ही लीड आम आदमी पार्टी की सवर्ण मतदाताओं में भी थी। तो कहीं ना कहीं वो लीड की जो कमी हुई है, मसलन आप अगर ये आंकड़ा देखें कि सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन है, तो हमारे ट्रैकर में आज से नहीं, लगातार 46, 47, 48, 46, 47, ये इस नंबर पे अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखने में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी लीड है, क्योंकि दूसरी तरफ मनोज तिवारी जो है 13, 14, 15, 13, 15 ऐसे ही, मतलब 15% या उससे नीचे लगातार चल रहे थे। तो गैप बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन कंटेक्स्ट ये नहीं है। कंटेक्स्ट शायद ये भी समझने का है कि आज से 5 साल पहले, इस हफ्ते का जो हमारा ट्रैकर चल रहा था अभी जब हम बात कर रहे हैं, 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल 60% पॉपुलैरिटी पे थे। 60% से उनकी पॉपुलैरिटी 48% पे आई है, यानी 12% उनका ड्रॉप हुआ है। अब क्या है कि दो कंटेक्स्ट हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं इसको देखने के। इन आंकड़ों को या तो हम परिप्रेक्ष्य देखें कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा वर्सेस कांग्रेस, ऐसे उसमें आम आदमी पार्टी की स्पष्ट लीड आपको जैसे है वो दिखाई देती है, क्योंकि जो उनका लॉयल वोट बैंक है जिसे कहें, वो अभी भी उनके साथ में इंटैक्ट है। दलित हुआ, निम्न आय वर्ग का हुआ, झुग्गी झोपड़ी का वोटर, मुसलमान, ये उनके साथ में इंटैक्ट है। लेकिन जब आप उसका वाइड एंगल में चले जाते हैं और 5 साल पुराना देखते हैं, तो आपको साफ तौर पे दिखाई देता है कि नहीं, 10 से 15% का एक वर्ग ऐसा है जो छिटका है। अब वो पॉपुलैरिटी में भी छिटका है और वोट में भी छिटका है। एक तरफ इस बात के लिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये जो छिटका है ये अरविंद केजरीवाल के कारण छिटका है, उनकी पॉपुलैरिटी गिरी तो आम आदमी पार्टी के वोट गिरे। ये सत्य है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य यह है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलेंगे वो भी अरविंद केजरीवाल के कारण ही मिलेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी के कारण मिलेंगे। तो 10, अब इसको तमाम ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी की जो बात होती है ना अक्सर, कि इन आंकड़ों को 10 साल की इनकम्बेंसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपको लगेगा इतना बुरा आंकड़ा भी नहीं। इन आंकड़ों को खुद आम आदमी पार्टी के हाइट से देखेंगे तो लगेगा कि मामला गंभीर है, बुरा है। तो ये मामला इसमें आके अटका है। अब राजनीति हमेशा ढाई घर का खेल होती है, हम सभी जानते हैं। एक एंगल उसमें कांग्रेस का मुकेश जी आ जाता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होगा। अब वो क्या 10-15% तक खींचेंगे तो आम आदमी पार्टी को नुकसान करेंगे, खींच पा रहे हैं कि नहीं खींच पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर 5% उससे नीचे चले गए तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। तमाम संभावनाओं का ये चल रहा है। लेकिन इन चीजों में से जो ब्रॉड चीज समझी जा सकती है वो ये कि 5 या 10 वर्ष की राजनीति में जो शुरुआत के 10 साल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के एक भ्रष्टाचार के विरोधी मुहिम वाले उससे निकल करके एक ईमानदार पार्टी और रसूख वाले जो जगह पे था, वो मामला खत्म हो गया है। तो वो मामला जब खत्म हुआ तो उससे भाजपा को ये उम्मीद थी कि ये सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि वो मामला जब खत्म हुआ तो उससे यही फर्क पड़ा कि ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस या भाजपा जैसी ही पार्टी है, अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेसी या भाजपा नेताओं जैसे ही नेता है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। लेकिन उसका एक नुकसान जो था वो आम आदमी पार्टी को वोटों के गिरने का हो रहा है। फायदा जो हो रहा है वो ये कि वोटों के संभलने का भी हो रहा है। फायदा क्या है कि जब वो छवि ध्वस्त हो गई तो अब आम आदमी पार्टी और बाकी सब लोग आगे कि हमारा गवर्नेंस देखिए, हमने तो ये मुफ्त की योजनाएं
डिलीवर हाँ, मैं यहीं पे आ रहा था यशवंत जी की वो जो प्लैंक था वो तो कमजोर होता चला गया, लेकिन इसके बरक्स आम आदमी पार्टी ने जो बिजली, पानी और अस्पताल और शिक्षा के मामले में काम किया, उससे उसने अपना एक आधार भी बना लिया, खासतौर से कमजोर तबकों में और लोअर मिडिल क्लास में भी। तो क्या वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है? नहीं कर, वो मैं यही कह रहा हूं कि वो ब्लीडिंग, जैसे कहते हैं ना कि ब्लीडिंग हो रही थी, कि ब्लीडिंग वहां आके रुक गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलेंटियर्स खोए हैं, शुभचिंतक खोए हैं, लेकिन एक लॉयल वोट बैंक गेन किया है। इन दोनों में अंतर करना चाहिए, क्योंकि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, तो हर कोई उसको इमोशन के लिहाज से देखता है, लेकिन राजनीति हर समय इमोशन से नहीं होती, राजनीति हार्ड रियलिटीज से चलती है। तो जहां एक तरफ निश्चित तौर पर आम आदमी के शुभचिंतकों में भारी गिरावट आई है, उनके वॉलेंटियर्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन उन्होंने 10 साल में अपना एक लॉयल वोट बैंक खड़ा किया है, जो तमाम योजनाओं को डिलीवरी के साथ में खड़ा किया है। और वो इतना लॉयल खड़ा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से रेवड़ी कल्चर के विरोध में कैंपेन कर रही थी, अंत में इन चुनाव में आकर के उसे अरविंद केजरीवाल की पिच पे आके बैटिंग करनी पड़ी कि हम ये योजनाएं बंद नहीं करेंगे बल्कि इन्हें बेहतर करेंगे। यू टर्न लेना पड़ा, अरविंद केजरीवाल पे यू टर्न के आरोप लगाती रही है, लेकिन यहाँ पे भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा। तो ये उसने, आम आदमी पार्टी ने अपना एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस जिसे कह सकते हैं वो तैयार किया है। अब जितना लॉयल उनका कस्टमर बेस है, उतना ही दरअसल भाजपा का मध्यम वर्ग का कस्टमर बेस हुआ करता था, जो पिछले कुछ सालों में पेंडुलम की तरह विधानसभा और लोकसभा में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में घूमता था। कुछ सालों में उनके अंदर नाराजगी आ गई थी कि भाजपा ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो बजट की गुगली आई है ना मुकेश जी, उसने सब अटका दिया, क्योंकि बीजेपी ने इस बजट के जरिए अपने उस लॉयल कस्टमर बेस को घेरने की कोशिश की है कि ठीक है, हम केजरीवाल का लॉयल कस्टमर बेस नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर बेस पे फोकस करें। और ये मामला अब बिल्कुल बीच में आधे आधे पे 50-50 पे आके Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.